दोस्तों, जय क्रांति, जय भारत। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आपको अवगत है कि उत्तर प्रदेश क्राइम प्रदेश से भी बदतर स्थिति में जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार आपका सिर्फ और सिर्फ मुखिया है। यदि मुखिया ने सही कार्यवाही, सही निर्देश और कानून व्यवस्था के पालन के लिए लोगों को समर्पित किया होता तो ऐसी निम्न स्तरीय घटिया घटनाएं नहीं होती। लोगों की संवेदनाएं कहां हैं? कहा गया कि हाथरस में जो घटना हुई वह बलात्कार की घटना नहीं थी, लेकिन कुछ दिन बाद, लगभग 8 दिन बाद, उसमें गैंग रेप की धारा जोड़ी गई। ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों हुआ? यदि गैंग रेप था तो इसका आशय हुआ कि पहली स्थिति में बचाव के लिए पुलिसिया अमले ने प्रयास किया, और जब मामला बद से बदतर स्थिति में पहुंच गया, लोगों के संज्ञान में आ गया, तो उन्होंने गैंग रेप की धारा इन्वॉल्व की। यदि पहले गैंग रेप की धारा इन्वॉल्व नहीं की तो इसका आशय हुआ पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। यदि उसका समुचित इलाज कराया जाता तो वह बेटी, वह बहन आज आपके बीच में होती, लेकिन पुलिस ने अपना काम नहीं किया। बाद में उसने गैंग रेप की धारा भी जोड़ दी। जैसा कि एक तबका आपका कह रहा है कि बलात्कार जैसी कोई बात ही नहीं, तो अगर बात नहीं तो भी ध्यान दीजिए कि समुचित मेडिकल व्यवस्था होती, इलाज हुआ होता, वह जीवित होती, तो सच भी सामने आता। और सच सामने आता तो आज जिन 4 लोगों को हम लोग बलात्कारी के नाम से पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, शायद अगर बलात्कार ना हुआ होता तो यह मारपीट या अन्य आरोपों में ही दोषी होते, कम से कम बचते तो। लेकिन इन्हें फंसाने का कार्य किसने किया? पुलिस ने किया। उन्होंने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जब कोई विकल्प नहीं मिला तो गैंग रेप की भी धारा लगा दी। तो पुलिस पहले गलत थी या अब? कहां गलत थी? लेकिन है तो गलत पुलिस ही। वो अपराधी, निकृष्ट मानसिकता के लोग अपराध किए, इसके लिए उन्हें जो प्रश्रय मिला, जो साहस मिला, वह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ने दिया। और हद तो तब हो गई जब वह बेटी जीवन मृत्यु से लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। कहते हैं उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार है, इसके मुखिया हैं, ये बहुत बड़े हिंदूवादी हैं, योगी हैं। अरे फिर कौन सा हिंदुत्व है, कौन सी सनातन व्यवस्था है जो ये कहती है कि रात के अंधेरे में सूर्यास्त के बाद चिता जला दी जाए? वैसे भी व्यवस्था है हिंदूवादी व्यवस्था में कि मुखाग्नि घर का कोई व्यक्ति देता है, लेकिन नहीं, उस बेटी को तो चिता की अग्नि भी अपने परिवार से नहीं मिली, उसे जलाया भी नहीं गया, उसे तो सिर्फ और सिर्फ फूंक दिया गया। और वह भी कुछ पुलिस वालों ने किया। एक डीएम और एसपी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह ऐसे अंजाम दे दें। निश्चित ही इसके पीछे भी मुखिया का दोष है, मुखिया ने ऐसा आदेश दिया होगा। हो सकता है मुखिया की निगाहों में वे लोग दलित थे, वे हिंदू नहीं रहे होंगे, इसीलिए ऐसा किया। आखिर हिंदुत्व के नाम का राग आप लोग कब तक अनापते रहोगे? कब तक सनातन व्यवस्था की दुहाई देते रहोगे? देख रहे हो सनातन व्यवस्था की आपकी धज्जियां उड़ रही हैं। कोई भी आपके यहाँ सर्वे सर्वा होता, मुख्यमंत्री होता, कोई भी आपका मुखिया होता प्रदेश में, तो इस तरीके से सनातन व्यवस्था की धज्जियां न उड़ाई जाती। जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है
वह स्पष्ट रूप से शीर्ष स्तर पर मिली भगत उनके संलिप्तता की ओर उजागर करता है। वह संलिप्तता क्यों है, उसके पीछे का क्या कारण है, वह तो वही जाने। लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक अमले ने लापरवाही की, यह निम्नतम स्तर की है और स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद पहला होगा। यह पहली केस होगी जब पुलिस ने लावारिस ना होते हुए भी एक लाश को लावारिस समझकर जला दिया। हाथरस की घटना अभी हम भूले भी नहीं थे कि बलरामपुर में भी ऐसी घटना हो गई और पुलिसिया विभाग ने वही कार्यवाही फिर की, रात के अंधेरे में लड़की को जला दिया। लेकिन इस बार कोई सवाल न उठाए, इसलिए घर के सदस्यों को भी जबरदस्ती पकड़ लाए। तो ऐसी घटनाएं, ऐसी क्रूरता, ऐसी बर्बरता सिर्फ व सिर्फ पुलिस और प्रशासनिक अमले के लोग नहीं कर सकते। जब तक कि शीर्ष स्तर पर आदेश न हो, निर्देश न हो। आखिर कहां गया आपका महिला आयोग? वो डीएम एसपी को क्यों नहीं बुला के पूछ सकती कि आपने सूर्योदय का इंतजार क्यों नहीं किया, रात के अंधेरे में क्यों ऐसा किया, डीएम एसपी पर क्यों एफआईआर नहीं करवाती? निश्चित ही आपका महिला आयोग भी इस सरकार में सो रहा है या उसकी भी संलिप्तता है। ऐसी स्थिति में आपका नैतिक कर्तव्य है, आपका दायित्व है कि ऐसी धर्म विरोधी, मानवता विरोधी, इंसानियत विरोधी और महिला विरोधी सरकार को उखाड़ फेंका जाए। मैं भारतीय नवक्रांति पार्टी की ओर से योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि अगर उसमें नैतिकता की कोई भी सीमा बाकी हो, एक भी शब्द याद हो, तो इस्तीफा दे दें और सत्ता अपने बहुमत के आधार पर अपनी पार्टी के अन्य लोगों को सौंप दें। हो सकता है कुछ बेहतर हो जाए। वैसे जंगल राज से भी बदतर स्थिति है, बहुत उम्मीदें नहीं की जा सकती, लेकिन एक उम्मीद तो अवश्य है, हो सकता है कुछ हो जाए। तो योगी जी, आप नहीं संभाल पा रहे हो प्रदेश को, आप रिजाइन कर दो। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनने दो, इसे क्रूरता की सीमा तक ना ले जाओ। आप जितनी जल्दी हो सके अपनी डिक्शनरी से नैतिकता शब्द खोज लो और उस पर अमल करो। धन्यवाद। जय क्रांति, जय भारत, जय हिंद।